जो शुरुआती रुझान है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर के चल रहे हैं। अमित सिंह भी हमें बुला रहे हैं। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? दिलीप घोष के घर पर है वो मौजूद? देखिए किशोर, जो अंदर से खबरें आई हैं कि किशोर दिलीप घोष जो है इस वक्त अपने घर के अंदर सोफे पे बैठ के वो लगातार उन नेताओं से बात कर रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है सभी इलाकों में काउंटिंग सेंटर्स पर, और जो वॉर रूम टाइप एक बनाया गया है जो कि लगातार खबरें ले रहा है पूरे पश्चिम बंगाल से। वहाँ पर लगातार वो संपर्क कर रहे हैं, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांटे की टक्कर सभी रुझानों में दिखाई दे रही है, उस रुझानों को देखते हुए लगातार जो है वो अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें अब अंदर जाने के लिए बिल्कुल मनाही कर दिया गया है। जो ये गेट अब से थोड़ी देर पहले खुला हुआ था, इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त केवल अकेले रूम में दिलीप घोष मौजूद है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, और वो लगातार अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कांटे की टक्कर आ रही है रुझानों में, चाहे वो बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर हो या फिर ईवीएम जब खुले हैं, तो उस वक्त भी कांटे की टक्कर आ रही है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से जो है दिलीप घोष जो है अपने नेताओं से, खासतौर से जो उनके बड़े नेता हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है हर एक इलाकों की, और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं उनसे कि क्या स्थिति है, कहाँ तक काउंटिंग हुई है, कितने राउंड तक काउंटिंग हुई है, तो और क्या स्थिति है वहाँ पर प्रोसेस से लेकर सब कुछ कर। क्योंकि जब हमारी बीते कल बात हो रही थी तो ऐसा कुछ बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि अगर बीजेपी जीते तो अंदर ही काउंटिंग के अंदर ही हिंसा हो जाए काउंटिंग सेंटर के अंदर ही। तो जाहिर तौर पर इस वजह से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 10:30 बजे तक दिलीप घोष यहीं पर रहने वाले हैं। दिलीप घोष का यहाँ से जाने का 10:30 बजे तक कोई प्लान नहीं है। उसके बाद 10:30 बजे तक देखना होगा कि रुझान किधर जाते हैं। उसके बाद फिर हम एक बार दिलीप घोष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। किशोर जी हाँ, अमिताभ हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, अभी तक के रुझान जो हैं, अब ये ईवीएम के रुझान आना शुरू हो चुके हैं, अभी तक के रुझान जो हैं इनमें ये कहा जाए कि जो था ना वो एग्जिट पोल और विश्लेषकों का अनुमान बिल्कुल वैसा ही जा रहा। देखिए, कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनौती, टीएमसी थोड़ा सा आगे, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन आगे सत्ता की तरफ बढ़ता हुआ, असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की तरफ बढ़ती हुई, लेफ्ट की वापसी फिर से केरल में होती हुई, और पुदुच्चेरी में बिल्कुल कांटे की टक्कर। अभी 8 रुझान आए हैं तो 4-4 बिल्कुल जैसे एग्जिट पोल या अनुमान थे, अभी तक तो वही चल रहा है। अमिताभ, देखिए, एग्जिट पोल का ही नहीं, राजनीतिक दलों का भी ये अनुमान था। बीजेपी भी, आपको याद होगा, जब तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे दूसरे नेता हो, सब ने यही कहा था कि असम जीत रहे हैं, वो बंगाल में जीत रहे हैं, भले ही कांटे की टक्कर हो, पुदुचेरी बीजेपी का गठबंधन जीतेगा। लेकिन केरल और तमिलनाडु को लेकर किसी बीजेपी के नेता ने जीत का दावा नहीं किया था। किशोर, अब रही बात बंगाल की, बंगाल में सबकी बड़ी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, चाहे वो ममता की हो, चाहे बीजेपी की हो, बीजेपी के शीर्ष नेताओं की हो। पोस्टल बैलेट्स की जहाँ तक बात है, पोस्टल बैलेट्स में हमेशा कांटे की टक्कर नहीं होती है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स भी तो वहाँ की जनता ही है, जो बाहर सेना में काम कर रहे होंगे, जो वहाँ बाहर बसे हुए हैं, तो मूड तो बंगाल की जनता का ही है वो। तो अगर कांटे की टक्कर बढ़ते जा रही है तो देखते हैं आगे, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आने वाला नहीं है। इसमें आने वाला जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, चाहे वो ईवीएम्स खुलें, लेकिन इतना तो साफ है कांटे की टक्कर है। और किशोर, बड़ी अहम बात है, दिलीप घोष तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपने तमाम उम्मीदवारों से बात कर रही हैं, यानी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को अपने पाले में भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांटे की टक्कर हो तो भरोसा अपने नेता पर हो, इधर उधर लोग न जाएं। तो हो सकता है कि ये भरोसा जीतने के लिए भी दोनों नेताओं ने बात करने की शुरुआत की हो। लेकिन कांटे की टक्कर है, कुछ नहीं कहा जा सकता पूरे दिन चढ़ने के बाद क्या होगा। जी हाँ, तो ये